नमस्कार दोस्तों, बहुविवाह पोलिगैमी ये हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट 1955 के तहत बंद हो चुका था, लेकिन ये नया मामला एक जो सामने आया उस मामले ने सबको हैरान किया। और ये मामला जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले का है। इस गांव में बहुविवाह प्रथा आज भी जीवित है। 1955 के बाद हिंदू एक्ट अधिनियम के तहत बहुविवाह जो है पोलिगैमी जिसको बोला जाता है बंद हो चुकी है। इसमें कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पत्नी और कोई भी औरत जो है वो एक से ज़्यादा पति नहीं रख सकती। लेकिन इस विवाह में एक परिवार के लड़के भाई, चाहे वो 2 हों चाहे वो 3 हों, वो विवाह करते हैं एक ही लड़की के साथ। और ये विवाह मान्य भी माना जाता है हिमाचल के सिरमौर ज़िले में। वैसे ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के विवाह जो है वो मान्य नहीं माने जाते, इनको नहीं माना जाता। अब ये विवाह जो था वो 11 जुलाई 2025 को हुआ अभी, और ये विवाह लगातार 3 या 4 दिन तक चलता रहा। इस विवाह में 2 भाइयों जिनके नाम प्रदीप नेगी और दूसरे का नाम कपिल नेगी, इन दोनों ने विवाह किया एक पास के गांव कुनहाट की एक लड़की सुनीता चौहान से। ये शादी जो थी इन तीनों की अपनी मनमर्जी से हुई। इसमें किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं था, ना माँ बाप का ना रिश्तेदारी का। अपनी स्वशक्ति से अपनी मर्जी से ये शादी इन तीनों ने की। इस शादी में पहले इनके रिश्तेदार काफ़ी समय से बातचीत कर रहे थे, लेकिन फाइनली 11 जुलाई को ये शादी हुई। पहले ये शादियां होती थी, लोग चुपचाप ही शादी कर लेते थे इस तरह की, और बाहर इधर उधर कहीं पता नहीं लगने देते थे। लेकिन ये शादी इन्होंने खूब ढोल नगाड़े के साथ रिसेप्शन देकर और सारी रीति रिवाज समाज के सामने पूरे करके ये शादी हुई। और इस शादी में 4000 लोग तकरीबन सम्मिलित थे। 12, 13, 14 और 15 ये 4 दिन इन लोगों की शादी चलती रही। और इस शादी में सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इस शादी में 2 भाई एक ही परिवार के, इन दोनों ने इस लड़की से शादी की और अपनी मनमर्जी से की। बड़ा भाई जलापूर्ति विभाग में कार्यरत है और छोटा भाई विदेश में रहता है। दोनों भाइयों ने शादी करने के बाद सभी मेहमानों को खुशी खुशी विदा भी किया, और इस शादी में अपने सारे रिश्तेदारों को इन लोगों ने बुलाया। इस तरह की शादियां करने के पीछे इस गांव में कई तरह की प्रथाएं जो है वो काफ़ी समय से प्रचलित है। ये शादियां कहीं भी मान्य नहीं होती, लेकिन वहाँ पर इस तरह की शादियों को मान्य माना जाता है। इसके पीछे मेन कारण ये है कि इस तरह की जगह में खाने पीने के संसाधनों की कमी, परिवारों में रोज़गार की कमी, इस चीज़ को मेन मुद्दा माना जाता है। और दूसरी बात इसमें मानी जाती है कि जिसमें जो पैतृक संपत्ति है वो ज़्यादा ना बांटी जाए। अगर परिवार में ज़्यादा भाई शादी करेंगे अलग अलग स्त्रियों के साथ, तो फिर ये सबके हिस्से में जाएगी। तो इसको इस तरह से माना गया कि एक अगर औरत इस परिवार के सभी भाइयों से शादी करेगी तो ये सारी की सारी संपत्ति जो है वो एक ही परिवार में रहेगी, ज़्यादा नहीं बटेगी। और इसमें दूसरी बात ये मानी जाती है कि जो संयुक्त परिवार है वो भी बना रहता है, क्योंकि जैसे जैसे भाइयों की घरों में शादियां होती जाती हैं वैसे वैसे परिवार जो है वो अलग होते जाते हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम से जाकर जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती हैं, छोटे छोटे परिवार बन जाते हैं। इस प्रथा का भी इस शादी में खंडन कर दिया जाता है। और इसमें कई तरह की और बातें होती हैं, जैसे विवाह के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चा सबसे पहले पैदा होता है उसके जो है वो सर्टिफिकेट पर या उसके किसी भी दस्तावेज पर उसके सबसे बड़े भाई का उस परिवार के नाम होता है, और बाकी के जो बच्चे बाद में पैदा होते जाते हैं उनका नाम उन दस्तावेजों के ऊपर छोटे भाइयों का नाम जो है वो दर्ज किया जाता है। तो इस तरह के विवाह जो है वो वहीं पर होते हैं सिरमौर ज़िले में, हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा उत्तराखंड आदि के कुछ गांवों में भी इस तरह के विवाह की प्रथा आज भी जीवित है, और वहां पर ये विवाह किए जाते हैं। दरअसल में ये विवाह जो किए जाते हैं, इन विवाहों को
चोरी छुपे ही समाज में किया जाता है, किसी दूसरे को पता नहीं लगने दिया जाता। लेकिन इन तीनों ने ये विवाह सरेआम किया। सब लोगों की मौजूदगी में उन्होंने 7 फेरे लिए और सारी की सारी विवाह की रस्में पूरी की। इस तरह के विवाह में जो है वो कई तरह की प्रथाएं काफ़ी समय से प्रचलित हैं, जिसमें कि पांडवों की एग्जाम्पल सबसे पहले इस गांव में रखी जाती है। और इसके अलावा और कई तरह की भ्रांतियां, कुछ मान्यताएं मानी जाती हैं इस शादी को करने की। इस तरह की शादी को करने के पीछे एक चीज़ इन्होंने और भी कारण बताया कि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो सबसे बड़ा आज के समय में मुद्दा है, वो भी यहाँ पर कारगर साबित होता है। और एक ही स्त्री सारे परिवार को संभाल लेती है। इस तरह के विवाह के बारे में हिमाचल प्रदेश में आज भी कोर्ट में कई तरह की केस चले हुए हैं। इसकी सुनवाई काफ़ी समय से रुक गई थी, लेकिन अब 1 नवंबर 2025 को फिर से इसके ऊपर सुनवाई होगी। और इस तरह के विवाह हिंदू एक्ट अधिनियम के तहत नहीं आते और इसमें एक तरह का दस्तावेज वाजिब उल दर्ज, इस दस्तावेज को पटवारी अपने पास रखता है। जो उस गांव का पटवारी होता है, जो जिस गांव में शादियां होती हैं, वो दस्तावेज अपने पास रखता है और वहां पर फ़िलहाल इस तरह की शादी को मान्य माना जाता है, क्योंकि पुरानी प्रथाओं से, पुरानी मान्यताओं से ये चीज़ जोड़ी गई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के साथ साथ यहाँ पर एक जगह और है जिसका नाम है गिरिपार। वहाँ पर बहु पत्नियों के अलावा बहुपतियों की प्रथा जो है वो भी प्रचलित है। तो इस तरह के विवाह आज तक होते रहे हैं, लोग अपनी मान्यताओं का पालन भी करते रहे हैं। लेकिन जो विवाह होते हैं वो समाज से चोरी छुपे होते हैं। ये पहला विवाह है जो इतने धूम नगाड़े के साथ जो है वो किया गया। आज की कहानी में इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर। नमस्कार।